आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार, माहिरे की उम्मीद बरकरार। ईरानी वफ्द अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए ने बताया ईरान का आला सतह वफ्द स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की सरबराही में पहुंचेगा। CNN का कहना है अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात बुध को होंगे। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज वाशिंगटन से पाकिस्तान रवाना होंगे। फरीकैन की जानिब से जारहाना बयानबाजी की वजह से मुश्किलात हायल हैं। व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात के वक्त से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। व्हाइट हाउस को ईरान के साथ मुज़ाकरात की तवक्को है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहा है। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो माजी में कभी नहीं हुई। रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की मुज़ाकरात के जरिए मुनसिफाना डील हो जाएगी और ईरानी क़यादत अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दामात करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ईरान को न्यूक्लियर बम बना दिया गया तो ये दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। आबनाए होर्मुज़ पर इस वक्त अमेरिका का कंट्रोल है और नाकाबंदी के बायस ईरान को रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने मजीद कहा अमेरिका का मकसद जंग को ख़त्म करना है ताकि हर कोई खुश हो। कोई गलत फहमी में ना रहे, ट्रंप अमेरिका को एक और तबाहकुन डील में नहीं झोंकेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के एक्स पर जारी करदा बयान में बताया गया है कि सदर ट्रंप के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। ऐसी डील न सिर्फ इसराइल मशरिक़ वस्ता बल्कि दुनिया भर में इस्तेहकाम लाने का सबब बनेगी। ट्रंप की डील यूरोप, अमरीका समेत हर जगह अमन, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगी। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्वीट में कहा ट्रंप नाकाबंदी करके और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके मुज़ाकरात चाहते हैं। ट्रंप अपने तस्वुरात के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। वो ऐसा करके दोबारा जंग का जवाब पेश करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में जंगी मैदान में हमने नए कार्ड दिखाने की तैयारी कर ली है। ईरान के साथ माहिरे तक पहुंचने के लिए मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। ईरान से ओबामा का माहिरा अब तक के बदतरीन माहिरों में से एक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा गया है ईरान के साथ जो माहिरा हम कर रहे हैं वो ओबामा और बाइडन से दौर से कहीं बेहतर होगा। मैं जौहरी माहिरा ख़त्म ना करता तो ईरान के जौहरी हथियार इसराइल और ख़ित्ते के लिए खिलाफ इस्तेमाल होते। साबिक माहिरा जौहरी हथियारों की तरफ ले जाने वाला रास्ता था, अब ऐसा नहीं होगा। ओबामा हुकूमत ने तैयारों में भरकर $1 अरब 70 करोड़ ईरान को भेजे थे। बैंकर्स में भी हैरान थे, DC और मैरीलैंड के बैंकों से इतनी रकम क्यों निकाली गई। फेक न्यूज़ और वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी पहले के शर्मनाक माहिरे की हिमायत करते रहे। हमारे दौर का माहिरा इसराइल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमरीका के लिए अमन की ज़मानत होगा। शर्मिंदगी और ज़िल्लत का दौर ख़त्म हो चुका। नया माहिरा पूरी दुनिया के लिए फ़ख्र का बायस होगा। जिस माहिरे पर हम काम कर रहे हैं उसके तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ माहिरा तय पाना खित्ते के लिए अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है अमेरिका पर तारीखी अदम एतमाद अब भी बरकरार है। वादों का एहतराम बामानी बातचीत की बुनियाद है। ईरानी सदर ने एक्स पर लिखा अमेरिकी हुकाम की जानिब से मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। अमेरिकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। ईरान के अवाम जबर के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। ईरान जंग का खात्मा चाहता है लेकिन कौमी वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका से कशीदगी कम करने के लिए माकूल सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अमेरिका से ताल्लुकात में मोहतात रहना और अदम एतमाद नाकाबिल तरदीद ज़रूरत है। ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से राबता किया है। ईरानी मीडिया का कहना है इसहाक़ डार और अब्बास अराग़ची में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने ख़ित्ते में जारी पेशरफ्त पर बातचीत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका और ईरान के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकात। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ़ की। इससे पहले मोहसिन नकवी ने अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर से भी मुलाकात की। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर बातचीत हुई। अमेरिकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर की कामयाबी के लिए दुआ गो है।
ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान के हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी और मेहराबाद हवाई अड्डों को ऑपरेशनल कर दिया है। हुकाम का कहना है अरमिया, करमशाह, आबादान, शिराज, करमान एयरपोर्ट को भी जल्द खोल दिया जाएगा। रश्त, यज़, ज़ाहदान, गोरकान, बीरजंद के हवाई अड्डे भी इस हफ्ते से खुल सकते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के लिए मीडिया सेंटर्स कायम कर दिए गए। वफाकी आईनी अदालत की आज के मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इलामी के मुताबिक अफसरान और अमले को घरों में से काम जारी रखने की हिदायत की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। भारतीय मीडिया भी चाहते ना चाहते फील्ड मार्शल की तारीफ पर मजबूर हो गया। एतराफ़ किया कि अमेरिका और CIA को पाक फौज सबसे बेहतर समझती है। एक एंकर ने कहा, ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वेंस नहीं, आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता किया, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अपने रूसी हम मनसब को बताया कि अमरीका का रवैया सिफारतकारी के दावों से मुतसातम है। ईरान अपने मफादात और कौमी सलामती का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा, दूसरे फरीक के रवैये पर नज़र रखेंगे और मुनासिब फ़ैसला करेंगे। यूरोपीय रहनुमाओं का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज कहते हैं दोनों मुल्क बातचीत से तनाज़े का हल निकालें। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खतरनाक असरात से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। तवानाई की आलमी मंडियों में इस्तेहकाम के लिए जंग रुकना नागुज़ीर है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा सबको पुरअमन रहने और आबना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। मैक्रोन ने कहा आबना हुर्मुज़ में ईरानी फायरिंग का निशाना फ्रांस नहीं था, ईरान की जानिब से वार्निंग के लिए फायर किए गए थे, जिसमें अमला महफूज रहा। ईरान ने इस्राएली खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ पर 2 अफराद को फांसी दे दी। ईरानी अदालत के मुताबिक मुल्ज़िमान पर ईरान में हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान मोसाद से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को अमेरिका में सफ़ीर लगाने पर माफ़ी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर कहते हैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैंडेलसन को अमेरिका में बरतानिया का सफ़ीर लगाने का फैसला गलत था। सदर आसिफ अली जरदारी 25 से 30 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में आसिफ अली जरदारी का दौरा अहम है। सदर मुमलिकत चीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा मौशी और दिफाई ताउन के मनसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के मुख्तलिफ शहरों का भी दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर जुलाई से काम शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी तरक्याती बजट में बलूचिस्तान के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा सिंध का है। सौतेलेपन का सोच भी नहीं सकते। सदर आसिफ जरदारी के दौरे चीन से सी पैक नई तरजीहात तय करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक अब नॉलेज कॉरिडोर बनने जा रहा है। KP असेंबली ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के हक़ में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने पेश की। करारदाद में कहा गया अमन और इलाकाई ताउन पाकिस्तान की सलामती, पायदार तरक्की और मौशी खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की हिमायत का अदा करती है। पंजाब के 9 टीचिंग अस्पतालों में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने 9 अस्पतालों को शोकास नोटिस जारी कर दिए। अद्वियात की खरीदारी में संगीन बेकायदगियां सामने आ गई। बात करेंगे हसन हफीज, हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए हसन। जी, पंजाब के 9 टीचिंग अस्पतालों में माली बेज़ाब्तियों का बड़ा इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने 9 सरकारी अस्पतालों को शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें अद्वियात की खरीदारी में संगीन बेकायदगियां सामने आ गई हैं। LP अखराजात 57% माली नज़्मो ज़ब्त की बुरी तरह मुतासिर किया है और सबका फोकस सिर्फ LP करने पर रहा। प्रोक्योरमेंट के कैलेंडर नज़रअंदाज रहा। क्वायद की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। सर्विसेज अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल समेत इसके साथ साथ बड़े अस्पतालों को शोकास नोटिस जारी हुए हैं। साथ साथ सरकारी हदायत नज़रअंदाज की गई। खरीदारी निज़ाम पर काफ़ी सवालात किए गए। नाअहली और बद इंतजामी पर सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया गया है इन अस्पतालों को और मुतल्लिका अस्पतालों को 5 दिन में जवाब देने का
हुक्म दिया गया है। रावलपिंडी के 3 बड़े अस्पताल भी इसमें शामिल हैं। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद भी इसमें शामिल है और उनको कहा गया है कि 5 रोज में तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए, जी नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका। खबर आपको दें कराची से, जहां पर शारा फैसल पर बीवी के सामने डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल डॉक्टर सारंग एहलिया के हमरा रिक्शे में घर जा रहे थे। काशिफ सेंटर के करीब कार सवार मुलजिमान ने मकतूल डॉक्टर को रिक्शे से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूल दीन मोहम्मद वफाई रोड के करीब के रहायशी थे। मकतूल डॉक्टर कैंट स्टेशन के करीब अपने अजीज के घर से निकले थे। वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। न्यू कराची में सनतकार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। सदर नेकाटी फैसल मुइज़ खान ने बताया कि वाक़े में नॉर्थ कराची एसोसिएशन के मेंबर फरजंद अली जख्मी हुए हैं। जख्मी फरजंद अली को 2 गोलियां लगी, उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का वाक़या भत्ताखोरी का शाखसाना है। इत्तला मिलते ही ताजरों और सनतकारों की बड़ी तादाद मकामी अस्पताल पहुँच गई। ताजरों ने अपील की है कि हुकूमत फायरिंग के वाक़े का फौरी नोटिस ले। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल फरजंद अली के साथ भत्ताखोरी का वाक़या पेश आया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची ओल्ड सिटी एरिया में मेसमली स्ट्रीट की बहाली के काम का मुआयना किया। बल्दिया उस्मा के अफसरान और सहाफ़ियों का वफ़द भी मेयर कराची के हमरा था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अब सबको यहाँ लाने का मकसद काम और उसकी शफाफियत को सामने रखना है। मेसमली रोड टाउन का रोड है, मगर अवामी सहूलत के लिए बल्दिया उस्मा काम करा रही है। शहर में जारी तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जिम्मेदारी है। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। बहावलपुर रोड अड्डा बिल्ली वाले के करीब मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक 100 मन से ज़ायद मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गईं, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी पुलिस की तहवील में दे दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है, खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोका गया, जिससे मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई जो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और पोल्ट्री शॉप्स तक सप्लाई की जानी थी। शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में एसआईयू और सीआईए के हाथों नकल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरफ्तार होने वाले 2 मुलजिमान बाप बेटा निकले। मजीद बताएंगे नजीर शाह। बिल्कुल, देखिए सीआईए की जानिब से टेक्निकल बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई करते हुए पेपर लीक मामले पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 2 बाप बेटा भी शामिल हैं। बिलाल है, इसका वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक है। हम पहले उनसे बात करेंगे। क्या काम करते हो? मैं तेल का काम करता हूँ, तेल का और प्रॉपर्टी का ना ब्रोकर हूँ। तो आपका ये नंबर पेपर लीक वाले मामले पे इस्तेमाल हो रहा था, आपको पता है इस बात नहीं का? नहीं, मुझे नहीं। असल में बच्चा जो कर रहा था ना, अच्छा 4-5 दिन पहले जो है ना, मैंने ऐसी प्रॉपर्टियाँ वगैरह सुनी ना, मैंने बच्चे को कहा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला अब्बा कुछ नहीं होता, हम तो गैस पेपर वगैरह बनाते हैं। मैंने कहा ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं करें ये चीज़ें। तो इसके मना करने के ये 3-4 दिन के बाद ये वाकया हुआ। अब तुम बताओ किस तरीके से करते थे? पर्सनल खुद लीक नहीं करते थे, हमारे पास बाकी ग्रुप से आता था पेपर, तो हम अपने ग्रुप में लीक करते थे। उन ग्रुपों के नाम बताओ। लेपर्ड, मान, बिग बॉल, अली शेख, दादा ग्रुप, बगड़ बिल्ला, मदारा, इस तरह के ग्रुप्स थे। पेपर लीक होने के बाद जो हलशुदा पर्चा आता था वो कैसे बनाते थे? वो भी एआई, चैट जीपीटी इनको इस्तेमाल करके वो अपने चैनल पे डालते थे, तो हम वहाँ से कॉपी करके अपने चैनल पे देते थे। तुम्हारे कितने ग्रुप है और उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? मेरे तकरीबन 3 से 4 ही ग्रुप हैं। मतलब 4000 मेंबर तुम्हारे भी हैं? टोटल फुल नहीं है, तकरीबन एक में 400, 1-2 फुल हैं और बाकी 300 हैं। ऐसी गलती होगा, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। ये बस नसीहत हो गई हमारे लिए। इनके खिलाफ अब सीआईए की जानिब से बाकायदा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और जितने भी ऐसे अनासिर हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। लाहौर में सुबह का आगाज़ खुशगवार मौसम से हुआ है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद।
जबकि शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ खुशगवार मौसम से हुआ है। सुबह के वक्त हल्की ठंडी हवा चल रही है, जबकि सूरज भी आबोताब के साथ निकला हुआ है। महकमा मौसमियात की जानब से जो दर्जा हरारत बताया गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि तेज़ हवा और ये झक्कड़ चलने का जो सिलसिला है वो भी बरकरार रहेगा। तेज़ हवा चलने से जो है वो रात के अक्सर मौसम में हल्की खुनकी का भी एहसास होने लगता है, जबकि मौसम दिन के औकात में खासा गर्म होता है और गर्मी की शिद्दत बरकरार रहती है। जी, कराची शहर में मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लियाकताबाद का एक हिस्सा अरसा दराज से मुरम्मत ना होने के बायस नाकाबिल इस्तेमाल बनता जा रहा है। इंतज़ामिया ने सड़क का एक हिस्सा कटिंग करने के बाद छोड़ दिया है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। मज़ीद बताएंगे आसिफ खान। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद 10 नंबर पर। ये वो रोड है जो नाज़ाबाद से लियाकताबाद की जानिब आती है और लियाकताबाद 10 नंबर के करीब यहाँ पर एक जानिब रोड की कटिंग का काम किया गया और शहर के मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वहाँ पर यही किया जाता है कि रोड पर कटिंग करके उसको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर औकात हादसा भी रूनुमा होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि लियाकताबाद 10 नंबर पर रोड की कटिंग करके इसको छोड़ दिया गया है। कई अरसे से यहाँ पर रोड की यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले हैं वो शदीद दुश्वारी का शिकार होते हैं। अक्सर तो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन वो सड़कें जिन पर रोड पर कटिंग की जाती है, कटिंग करने के बाद उन सड़कों को छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर हादसा रोनुमा होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 16 घंटे बिजली नहीं। क्या सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के लोग ही पाकिस्तानी शहरी हैं? पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत नाकाम हो गई है। कहते हैं ये लोड शेडिंग नहीं, पीक आवर रिलीफ है। तो भाई पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दो ताकि सबके बिजली बिल ज़ीरो हो जाएं। अवाम पिस रही है, ये मईशत नहीं चल रही, इस सूबे को अपना हक भी नहीं मिल रहा, इस सूबे का पैसा अपने जेब में रखते। पेट्रोल का क्राइसिस काफी नहीं था, एकदम से बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई। पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में 16-16, 22-22 घंटे लोड शेडिंग 365 दिन होती है। इस हुकूमत को कोई परवाह नहीं। यार मैं सर पकड़ के बैठ गया। कहते हैं ये पीक आवर रिलीफ स्ट्रेटजी है, ये लोड शेडिंग नहीं है, ये हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि अगर बिजली नहीं आएगी तो आपका बिजली का बिल कम होगा। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के रहने वाले फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, बाकी पाकिस्तान के रहने वाले सिटीजनशिप राइट्स नहीं एंजॉय कर। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास क्रिकेट स्टेडियम में बुलाने के फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे भोंडा मजाक करार दिया। अपने रद्द अमल में उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम इजलासों के लिए नहीं बल्कि खेलों के लिए इनेकाद के लिए बनाए जाते हैं और असम्बली की बाकायदा इमारत मौजूद होने के बावजूद इजलास स्टेडियम में बुलाना समझ से बालातर है। ये इकदाम न सिर्फ गैर संजीदा है बल्कि सूबे के कीमती वसाइल का ज़िया भी है। सूबाई हुकूमत गुज़श्ता 13 बरस से आवाम को मुसलसल गुमराह कर रही है। सूबा इस वक्त बदतरीन तर्ज हुक्मरानी, बदअमनी और मौशी मसाइल का शिकार है, जबकि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय नुमाशी इकदाम और सियासी शोबाजी में मसरूफ है। अमरीकी वजीर मेहनत ने इस्तीफ़ा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाहबाज डेनी का काबीना छोड़ने वाली तीसरी रुकन बन गई हैं। महकमे मेहनत के इंस्पेक्टर जनरल की जानिब से उनके खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात की जा रही थी। कीथ सेंटलिंग कायम मकाम वजीर मेहनत के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। मुस्ताफ़ी वजीर मेहनत ने अपने बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शाहबाज निजी शोबे में नई जिम्मेदारी संभालेंगी। PSL 11 में आज डबल हेडर। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। दूसरा टाकरा मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल है। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। HPL PSL के प्ले ऑफ से पहले पेशावर ज़ल्मी की टॉप 2 में जगह पक्की। इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए टेबल पर सर फहरिस्त। प्ले ऑफ के 3 स्पॉट्स के लिए 6 टीमों में मुकाबला है। प्ले ऑफ में कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स। साबिक क्रिकेटर्स ने हर लम्हा पुरजोश में PSL स्पेशल में बता दिया। बासित अली ने कहा लाहौर या कराची में से एक ही टीम आगे जा सकेगी। कामरान अकमल ने कहा बाबर को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेजकर बाबर और टीम दोनों से ज्यादती की गई। प्रोग्राम में सैयद कुमैल हैदर शाह बने मेहमान। कुमैल शाह ने कहा कराची में रहना ऐसा ही है जैसे जन्नत में रहना। मेयर मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। AIY आने वाली सड़क की जून से पहले एलोकेशन हो जाएगी और इसी साल आपकी सड़क बन जाएगी। मुस्तफ़ा चौधरी बने। हैदर अब्बास रिजवी और आदि ने दिलचस्प चुटकुलों से खूब रौनक लगाई। कुमैल भाई हमारे साथ है। भाईजान क्या कहने,
कराची में बिल्डिंगें हैं हाई। वेलकम कुमैल भाई। कराची और लाहौर में से एक टीम जाएगी। कराची और लाहौर का ना चांसेस हैं। पहले लाहौर फिर उसके बाद कराची। नंबर 4 पे जगह नहीं बनती थी, उसको मैच नहीं खिलाना चाहिए था बाबर को। बाबर के साथ ज्यादती करी। बाबर की इस वक्त जो फॉर्म है वो टीम का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ जो बैटर्स हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। हमारी शुरू से लेके फेवरेट कराची किंग्स है। कराची किंग्स की टीम वैसे जब खेल रही होती ना तो ऐसा लगता है कि पेरिस की टीम खेल रही है। ये है एक छोटी सी सड़क है, वो हम सारे इतने से थे लेकिन वो सड़क नहीं बन पा रही। इसी साल जून से पहले आपको हम एलोकेशन लेटर भेज देंगे। मैंने मिनिस्टर साहिबान से भी बात की तो उनकी तरफ से अपने तवज्जो से हम ये आप प्रॉमिस है ये बन जाएगी। कराची में रहना ऐसे है जैसे डैश यू आर लिविंग इन द हेवन। मुस्तफा कमाल साहब की कारकर्दगी डैश, जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब की डैश है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की कारकर्दगी अच्छी थी और मुर्तज़ा वहाब साहब की बहुत ज्यादा अच्छी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पॉलिटिक्स की भी एक्सपायरी हो गई आपके ख्याल में? इन्होंने अपने आप को वक्त के साथ अच्छा चेंज किया है और ये अगर सच्चे दिल से ऐसे ही रहेंगे तो कामयाब होंगे। मुस्तफा भाई को एक मशवरा या कमेंट देना हो तो क्या होगा? वक्त के साथ आपको हालात हैं उस हिसाब से पॉलिटिक्स करनी चाहिए। आई थिंक ही स्टिल स्टक दैट ही इज स्टिल मेयर ऑफ कराची। लाहौर का मुकाबला कोयटा से, पिंडी का है मुल्तान से। लाहौर मुल्तान लाहौर और मुल्तान, कोयटा मुल्तान, लाहौर एंड मुल्तान। लाहौर पीएसएल ने बहुत कुछ दिया है। बतौर सीनियर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। कराची किंग्स के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली की आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जिस दिन समझ लिया सब आ गया उस दिन आपका इख्तिताम होगा। तंग उन्हें करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पीएसएल ने जो है वो बहुत कुछ दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है शोल्डर्स पे, उसको निभाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया तो उसके बाद कहानी खत्म। तंग बिल्कुल करता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा प्यार है मैं उसको बहुत तंग करता हूँ। जो मुझे समझते हैं वो बिल्कुल इंजॉय करते हैं, जो नहीं समझते उसको यही लगता है कि यार पता नहीं ये क्या कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट जो है मुझे खेलना अच्छा लगता है। जब भी मौका मिलता है वो चाहे पाकिस्तान की डोमेस्टिक हो या काउंटी हो या पाकिस्तान टेस्ट की तरफ से बॉल हो तो आई ऑलवेज एक्साइटेड कि मुझे जो है वो रेड बॉल खेलनी है। अपॉर्चुनिटी है और उसको कोशिश करूँगा कि दोनों हाथ से ग्रैब करूँ और पाकिस्तान के लिए जो है वो वहाँ पे परफॉर्मेंस दूँ। डबल चैंपियन, डबल इनाम की खुशी भी दी इतनी। एलिना रायबाकिना को ट्रॉफी के साथ लग्जरी गाड़ी से भी नवाजा गया। काजाकिस्तानी टेनिस स्टार ने स्टेट गार्ड ओपन का दूसरा बार टाइटल जीता। फाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना को स्ट्रेट सेट में जेर किया। छोटी गाड़ियों की बर्क रफ्तारी, बरतानिया में थ्रिल और एक्शन से भरपूर लॉन रेसिंग के दिलचस्प मुकाबले। पहली रेस में मेजबान मुल्क के जेनसन क्रेसवेल ने बाजी मार ली। माहिरीन फल्कियात ने नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से लीमू की शक्ल का अनोखा सैयारा दरियाफ्त किया है। साइंसदानों के मुताबिक ये सैयारा इतना अजीब है कि सितारों और सैयारों के दरमियान फर्क धुंधला कर सकता है। The James Webb Space Telescope, the planet is extraordinarily close to its star, whose gravitational forces are pulling it into that lemon shape. The planet's atmosphere is mostly made of helium and carbon, something scientists have never seen before, and say it's a mystery how such a planet... एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक सितंबर में ओहदा छोड़ देंगे, जिसके बाद वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का चार्ज संभालेंगे। एप्पल कंपनी के मुताबिक टिम कुक सितंबर में सीईओ का ओहदा छोड़ देंगे। एप्पल ने कुक की जगह जॉन टर्नर्स को नया सीईओ मुकर्रर कर दिया। टिम कुक 2011 से एप्पल की क़यादत कर रहे थे। स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी की बागडोर टिम कुक के पास आई थी। टिम कुक ने अब कहा एप्पल की क़यादत सबसे बड़ा एजाज़ और टीम की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। अब तक के लिए इतना ही।